नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट और सेकंड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट एंड सेकंड को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ जिस टॉपिक पर होगा वो टॉपिक जिस भी एग्ज़ाम में होंगे उन सभी के लिए भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, मतलब जीवन की क्रियात्मक इकाई, जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा सबसे पहला सेल। कोशिका जो है जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है, इसे शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। और कोशिका से मिलकर ये टिश्यू बनते हैं जो समान फंक्शन होते हैं, समान संरचना होती है। फिर टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बनता है और देन ऑर्गेन से मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और टिश्यू में जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे मस्कुलर टिश्यू, ऐसे ही। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका, मतलब कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो न्यूक्लियस तो पावर हाउस नहीं है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो इसमें इसका तीसरा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है। मतलब निम्न में से ये चार जो हैं, इनमें से कौन सा जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, हरे पादपों में। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, ए क्लोरोप्लास्ट। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है निम्न में से? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी अपार्टस भी नहीं होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। दोस्तों मैंने बताया था प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग शामिल होता है, तो मैंने बताया था जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम, बी आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6, तो द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड, मतलब कि कोशिका के चारों ओर जो अर्धपारगम्य झिल्ली को मतलब क्या कहा जाता है? सेल वॉल तो नहीं कहा जाता है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसे ही कहा जाता है। कोशिका के चारों ओर का अर्धपारगम्य झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर, द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स डैट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल इज, मतलब कि प्रोटीन तंतु का जाल जो कोशिका के आकार को बनाए रखता है, अर्थात जो कोशिका का आकार होता है, तो प्रोटीन तंतु का मतलब कौन सा जाल होता है जो कोशिका के आकार को बनाए रहता है, तो बनाए रखता है, तो इसे कहते हैं साइटोस्केलेटन, कोशिका कल्प। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब कंकाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर डैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल्स इज, मतलब वह संरचना जो पौधों की कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कोशिका की मतलब पौधों की कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने वाली कौन सी संरचना होती है? तो इसका जो उत्तर होगा सेल वॉल होगा, जो कि ये सेल वॉल होगा दोस्तों। सेल मेम्ब्रेन तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, जो सेल वॉल होती है ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका के अंदर का होता है, ये द्रव्य होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक होता है कोशिका का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। यहीं पे
और सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग द ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिका का तरल भाग जिसमें कोशिकांग शामिल नहीं होते हैं। कोशिका का वो कौन सा तरल भाग है जिसमें कोशिका के अंग जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य नहीं, द्रव, सॉरी दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑर्गेनेल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रीज, मतलब कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों और कोशिकीय अवशेषों को तोड़ने के लिए पाचक एंजाइम रखता है? मतलब ये कौन सा कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर कौन सा अंग होता है जो कि वेस्ट जो मटेरियल होता है कोशिका का और सेलुलर जो अवशेष वेस्टेज होते हैं उसको तोड़ने में पाचक एंजाइम रखता है? तो दोस्तों हम इसका बताते हैं, लाइसोसोम जो होता है वो उसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं और इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ये मतलब खुद को भी पचा सकता है अगर कुछ ना मिले इसे तो इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम होगा, क्योंकि इसमें एंजाइम भरे होते हैं, पाचक एंजाइम। ये खुद को भी पचा सकता है अगर कुछ और ना मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स इज, मतलब प्रोटीन को पैकेज और परिवहन के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का बी, गोल्जी अपार्टस, गोल्जी उपकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ड्रग्स और विषाक्त पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन में शामिल होता है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण में। तो ये होता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मतलब होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब जो चिकना जो है एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रदेशीय जालिका। इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, मतलब कोशिका के अंदर जेली लाइक जो जेली जैसा पदार्थ होता है। द सेल वेयर ऑर्गेनेल आर सस्पेंडेड इज, कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ जहाँ कोशिकांग निलंबित होता है। तो इसका जो उत्तर होगा साइटोप्लाज्म, जहाँ की कोशिका के अंग होते हैं और वहाँ पे जेली जैसा पदार्थ भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, बी नंबर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर। द डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, नाभिक के चारों ओर की दोहरी झिल्ली को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसे हम न्यूक्लियर एनवेलॉप कहते हैं, मतलब कोशिकीय लिफाफा। इसका जो आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर। द ऑर्गेनेल डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस इज, मतलब जो कोशिकांग लिपिड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा स्मूथ ईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो ये जो स्मूथ ईआर जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका आंसर ये होगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, क्योंकि इनके जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सतह पे प्रोटीन राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज़, मतलब कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहाँ है? तो हमने बताया था सबसे पहले कि जो राइबोसोम होता है इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम जो होता है यही प्रोटीन को संश्लेषित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18 नंबर। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कौन सा कोशिकांग एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और एटीपी ये मतलब ऊर्जा को ही एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सी नंबर क्वेश्चन उत्तर होगा सी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, द स्ट्रक्चर डैट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ सेल इज़ द, मतलब वह संरचना जो कोशिका में आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करती है। मतलब कोशिका में वह संरचना जो कि आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जीन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये बी नंबर, बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच ऑर्गेनेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कौन सा कोशिकांग को कोशिका अंग दो भागों में बांटेंगे। तो कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक स्पिंडल के निर्माण में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है वही मतलब सेल डिवीजन के ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर होगा बी। तो दोस्तों अगले सेशन में अब 20 के बाद वाले 21 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।